नमस्कार। हमारा आज का विषय है प्रत्यय। उपसर्ग की चर्चा हमने पिछली वीडियो में करी है, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखें, ताकि उपसर्ग और प्रत्यय के बीच का जो भेद है, जो अंतर है, वह आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय क्या है? देखिए, बहुत ही आसान सा विषय है। ये है भुलक्कड़, मिठास और भलाई। ये शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, भुलक्कड़, मिठास और भलाई। इन तीनों शब्दों में एक शब्द के टुकड़े जो हैं वो जुड़े हुए हैं। वो वह कौन से हैं? भूलना में अक्कड़, ये आपको दिखाई दे रहा है। मीठा शब्द से बना मिठास, इसमें आस जुड़ा हुआ है। और भलाई, इसमें आई जुड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ये हुआ है ताकि इनके अर्थ में परिवर्तन लाया जा सके। इनका थोड़ा बहुत जो मीनिंग है वह चेंज हो जाए, बदल जाए। जैसे भूलना का मतलब होता है विस्मरण, यानी कोई किसी चीज़ को भूल जाना। ठीक है, उसमें अक्कड़ यह शब्द जब लगा तो यह क्या बन गया? भुलक्कड़, यानी भूलने वाला व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो भूलता रहता है। तो मीनिंग थोड़ी चेंज हुई। तो यही कार्य करने के लिए इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो इन शब्दों को हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये शब्द के पीछे जोड़ रहे हैं हम, तो इसलिए इनको हम नाम देते हैं प्रत्यय का। इसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा में भी क्या कहते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो यानी जो शब्दांश, जो शब्द के टुकड़े हैं, जिस प्रकार से ये शब्द के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, अक्कड़, आस और आई, ये क्या है? शब्द के टुकड़े हैं, है ना। तो ये शब्द के पीछे लगकर, शब्द के अंत में लगकर उनका मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उनका अर्थ जो है बदल देते हैं। इन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्यय के जो दो भेद हैं वो दोनों ही अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। पहला भेद है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा, बहुत ही साफ साफ कहा जा रहा है कि जो प्रत्यय, जो ऐसे शब्दांश के टुकड़े हैं जो शब्द के पीछे लग रहे हैं, तो वो जो प्रत्यय हैं अगर वह क्रिया के साथ लग रहे हैं, यानी किसी वर्ब के साथ में लग रहे हैं, तो उन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, यानी जो शब्द के पीछे जुड़े परंतु वह जुड़ रहे हैं क्रिया के पीछे, वह अगर क्रिया के पीछे जुड़ रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे कृत प्रत्यय। जैसे तैरना एक क्रिया है, तैरना एक वर्ब है, एक क्रिया है, उसमें आक प्रत्यय जुड़ा तो तैराक शब्द बना। अब ये जो आक प्रत्यय है यह कहलाएगा कृत प्रत्यय, क्योंकि ये एक वर्ब के साथ में, एक क्रिया के साथ में जुड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ना जमा आकू, इसमें आकू प्रत्यय जुड़ा, जो कि हिंदी का एक प्रत्यय है आकू, यह जुड़ा पढ़ना क्रिया के साथ में, इसलिए आकू प्रत्यय भी कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर वह क्रिया के साथ में जुड़ रहा है तो उस प्रत्यय को हम कहेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। प्रत्यय केवल इतने नहीं हैं, प्रत्यय बहुत हैं। ठीक है, प्रत्ययों की गिनती बहुत है और प्रत्ययों में नए नए शब्द बनाने की क्षमता भी बहुत है, बहुत शक्ति उसमें अधिक है। परंतु यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण समझाने के लिए दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रत्यय हैं, अक प्रत्यय है, इसका क्रिया के साथ, इन क्रियाओं के साथ अगर हम जोड़ते हैं इनको, तो निर्मित शब्द ये हैं। जैसे अक प्रत्यय को अगर बैठना के साथ जोड़ें, बैठना क्रिया के साथ जोड़ें तो शब्द बनता है बैठक, है ना। बंधना के साथ जोड़ें तो बंधक, याचना के साथ जोड़ें तो याचक, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय क्या कहलाएंगे? इनको हम कृत प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि हम इसको क्रिया के साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली तो ये इसका प्रकार हो गया, ये कुछ उदाहरण है, आप देख सकते हैं। दूसरा इसका भेद क्या है? तद्धित। दूसरे जो भेद है उसका नाम दिया गया है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ अंत में
जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये भी बहुत सरल है। उसमें पहले वाले भेद में क्या होगा कि क्रिया के साथ में जुड़ेगा, तो क्रिया के अलावा दूसरे शब्द कौन से बचे, वह बचे संज्ञा, यानी एक नाउन, किसी का भी नाम हो सकता है, नाम के साथ में अगर जुड़ेगा। सर्वनाम, यानी जिन शब्दों का हम प्रयोग नाम की जगह पर करते हैं, तो सर्वनाम के साथ में यानी प्रोनाउन के साथ में जुड़ने पर। विशेषण, यानी किसी विशेषता के साथ में जुड़ने पर। और अव्यय, या कोई अव्यय हो। अव्यय भी हमने आपको बताया है कि अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, जिनका रूप बदलता नहीं है किसी भी स्थिति में। तो इन चारों के साथ में जो जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं, उन प्रत्ययों को हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, बहुत सरल सी बात है। देखिए, सुंदर जमा ता। अब सुंदर जो है वह क्या है, वह एक विशेषण है। सुंदर जो शब्द है वह एक विशेषण है, उसके साथ में ता प्रत्यय जुड़ा तो सुंदरता शब्द बना। अब ये जो ता प्रत्यय है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे तद्धित प्रत्यय। क्यों, क्योंकि यह एक विशेषण के साथ जुड़ा है। अब ये सुंदर कोई क्रिया तो है नहीं। सामान्य सी बात है, अगर दो ही चीज़ों के, दो ही शब्दों, दो ही प्रकार के शब्दों के साथ में जुड़ सकता है कोई भी प्रत्यय, या तो क्रिया या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या अव्यय। तो अगर वह क्रिया नहीं है तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि वह तद्धित प्रत्यय ही होगा। अगर क्रिया के साथ में नहीं जुड़ रहा है तो वह तद्धित प्रत्यय ही है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है पहचानने का। तो सुंदर एक क्रिया नहीं है, उसके साथ में ता प्रत्यय लगा, तो इसलिए हमने इसको तद्धित प्रत्यय कहा। मजाक, ईया प्रत्यय इसमें जुड़ा, मजाकिया शब्द बना, तो ईया प्रत्यय भी क्या है, ये भी एक तद्धित प्रत्यय है। देखिए, मजाक और मजाक करना है ना, दोनों में अंतर है। मजाक क्रिया नहीं है, पर मजाक करना यह क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मजाक के साथ में जुड़ा है ईया प्रत्यय, तो इसलिए ये भी क्या है, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तद्धित प्रत्यय के भी उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे आर प्रत्यय है, उससे शब्द बने सुनार, लुहार, हुआ मछुआ, कछुआ, है ना, हारा, लकड़हारा, पनिहारा, आ सुता, आत्मजा। इस प्रकार से ये सब शब्द बन रहे हैं इन प्रत्ययों का प्रयोग करके। ये सभी प्रत्यय क्या कहे जाएंगे, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि जो शब्दों के साथ में इनका प्रयोग हुआ है ना, जैसे आर प्रत्यय है तो आर से शब्द बना सुनार, यानी सोना, सोना जमा आर, है ना। तो सोना कोई क्रिया नहीं है ना। लुहार क्या होता है, लोहा जमा आर, तो लोहा कोई क्रिया नहीं है ना। तो इसलिए ये तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। बहुत सामान्य सी बात है, अगर वह क्रिया के साथ में जुड़ता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात है ये। कृत प्रत्यय अगर वह क्रिया के साथ जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय अगर वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ में जुड़ता है। ठीक है, पर यह ध्यान देना है कि तद्धित प्रत्यय और उपसर्ग में एक ही मुख्य कारण है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के शुरुआत में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, और उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय शब्दों के अंत में, उनके पीछे लगते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ हमने आपके लिए छोटा सा एक टेस्ट बनाया जिसमें आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। तो पहले प्रश्न में आपको इनमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। देखिए, मूल शब्द भी कई बार आपके सामने शब्द आएगा। ये जो मूल शब्द, ये जो शब्द है आपके सामने कई बार आएगा। मूल शब्द का मतलब वही है जिस शब्द से वह शब्द बना है। ठीक है, तो वह आपको अलग करना है। जैसे सुपुत्र जो शब्द है वो है पुत्र से बना है ना। पुत्र में जुड़कर, पुत्र में सु उपसर्ग जुड़कर बना है, ना कि सु में पुत्र जुड़ा है। तो पुत्र शब्द क्या हुआ, वह मूल शब्द हुआ। यानी जो बेसिक हमारा जो वर्ड है वह कौन सा है, पुत्र। ठीक है, उसी को हम मूल शब्द कहते हैं जिससे हमने स्टार्ट किया है। पुत्र में हमने सु जोड़ा, इसलिए पुत्र क्या है, मूल शब्द है। यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और नीचे वाले प्रश्न में आपको इनमें से एक उत्तर चुनना है। पंचायत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसको सही प्रत्यय को चुनिए। अगर कोई समस्या होती है तो हमारी
जीमेल आईडी vidmahe7@gmail.com पर हमें संपर्क करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। धन्यवाद।